राधे राधे। माघ माह की पावन पुण्यदायिनी एवं मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र माघी पूर्णिमा की हृदय से अनंत शुभ कामनाएं, मंगलमय बधाइयां। पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं और प्रयाग में संगम तट पर स्नान करते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन ही माघ स्नान का समापन होता है। इसे 32 पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए दान का फल 32 गुना होकर मिलता है। साथ ही जानेंगे पूर्णिमा का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करना है, पूर्णिमा के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही इसी दिन माघ मास के 1 महीने के कल्पवास की पूर्णाहुति होती है, जिस वजह से यह दिन सभी साधुओं और गृहस्थों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माघ माह की यह पूर्णिमा तिथि, जिसे समस्त दोषों को हरने वाली पूर्णिमा बताया जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान कर लेता है, उसे स्पर्श करने मात्र से वायु भी पवित्र हो जाती है एवं व्रत के प्रभाव से, व्रत के पुण्य से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान श्रीमन नारायण के धाम यानी कि बैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरे माघ महीने में सुबह स्नान नहीं कर पाया हो, तो उसे माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे महीने के स्नान का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है, शास्त्रों में बताया गया। सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा पर तिल और कंबल का दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रानुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्धि, शांति आदि चाहिए, भगवान श्री हरि जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी चाहिए, उसे प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि सभी पूर्णिमा का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास पूर्णिमा तिथि है, जैसे कि माघी पूर्णिमा का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वही शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ, व्रत, उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम माघी पूर्णिमा के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत
1 फरवरी को सुबह 5:52 पर आरंभ होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 2 फरवरी 2026 को 3:28 पर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 फरवरी को सूर्योदय से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है। इसीलिए उद्यापन तिथि के मान के अनुसार माघी पूर्णिमा का पर्व 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। व्रत और मुख्य स्नान दान भी 1 फरवरी रविवार को ही किया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ने जा रही है और रविवार साक्षात भगवान सूर्य नारायण का दिन है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है और पूर्णिमा का रविवार को पड़ना सोने पर सुहागा जैसा है। इस दिन माघ स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में रोली और तिल मिलाकर अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको पूर्णिमा तिथि के व्रत को करने का संकल्प लेना है। सबसे पहले माघी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। आज श्री लक्ष्मी नारायण नमः, मैं श्री हरि की कृपा पाने के लिए माघी पूर्णिमा व्रत का संकल्प करता हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगा जल छिड़के पूजा में पीले फल, मिष्ठान, तिल के लड्डू और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल फलाहार या एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका यह संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि आप इस पूर्णिमा व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य जरूर अर्पित करें। जैसा कि हमने बताया, इस बार रविवार है तो सूर्य अर्घ्य का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से जीवन में चल रही परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन प्रातः 2 फरवरी को स्नान करें, तुलसी जल चढ़ाएं और भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन से माघ माह का विधि विधान समाप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा के दिन आप हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु को एक दीपक दान अवश्य करें। दीपक दान अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष
एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर ले। साथ ही इस दिन यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे पितृगण, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दे कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह पूर्णिमा स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। सनातन धर्म में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशिनी बताया गया है। यह एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और पितृहंत्य जैसे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। 2026 में माघी पूर्णिमा तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाए तो कार्य इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें, जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता, पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यश प्रसादा भगवत प्रसाद, यश अप्रसादान कुतोप लाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। माघी पूर्णिमा के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, यह सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल, तिल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके भाग्य में दरिद्रता बनी रहती है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप ये बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99.9% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं तो उन्हें भूल कर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि, विशेषकर माघी पूर्णिमा तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है।
शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान नारायण नाराज हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हां, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। यदि आप इस माघी पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार ना आने दें कि ये भोजन आप करवा रहे हैं, ये सब कार्य प्रभु ही करते हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। मन में यह भावना रखकर भोजन कराने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वहीं दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार पूर्णिमा जैसी शुभ तिथि पर आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसीलिए माघी पूर्णिमा की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति माघी पूर्णिमा की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित दीपदान करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ माघी पूर्णिमा भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े कोई वैष्णव कोई हैं तो वह भगवान भोलेनाथ ही हैं। और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगाकर उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए। एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर कि आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती। भक्तों, माघी पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, यह आत्मशुद्धि, आत्मघारण और आत्म उद्धार का महापर्व है। यह वह दिव्य दिवस है जब स्वयं देवता गण पृथ्वी पर आकर संगम तटों पर स्नान करते हैं,
जब प्रकृति भी आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित होती है और जब मानव जीवन को मोक्ष की दिशा में ले जाने वाली दिव्य तरंगे संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित होती हैं। इस पावन पूर्णिमा के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। इस दिन किया गया स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता बल्कि आत्मा को भी निर्मल करता है। इस दिन किया गया दान केवल धन का त्याग नहीं होता बल्कि आत्मा को भी निर्मल करता है। इस दिन किया गया दान केवल धन का त्याग नहीं होता बल्कि अहंकार का विसर्जन होता है। इस दिन की गई पूजा केवल कर्मकांड नहीं होती बल्कि ईश्वर से आत्मा का साक्षात्कार होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा वह सेतु है जो मानव को संसार से मोक्ष की ओर जोड़ता है। इसलिए भक्तों, इस दिव्य तिथि को केवल एक पर्व समझकर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर समझकर मनाइए। अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाइए। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध और छल को त्यागिए। प्रेम, करुणा, सेवा, दया और भक्ति को अपनाइए। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा केवल पूजा से नहीं बल्कि पवित्र जीवन शैली से प्राप्त होती है। यदि इस दिन आपने सच्चे हृदय से एक दीपक जलाया, एक गरीब को भोजन कराया, एक जरूरतमंद की सहायता की, एक वृद्ध का सम्मान किया और एक जीव मात्र के प्रति करुणा दिखाई, तो समझिए आपकी माघी पूर्णिमा सफल हो गई। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा व्रत है और यही सच्ची भक्ति है। प्रभु श्रीमन नारायण से यही प्रार्थना है कि यह पावन माघी पूर्णिमा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, संतोष और मोक्ष का द्वार खोल दे। आपके घर में सदा लक्ष्मी वास करे, आपके जीवन में सदा धर्म का प्रकाश बना रहे और आपके हर कष्ट का अंत भगवान श्री हरि की कृपा से हो जाए। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।